हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। 3 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 इंग्लिश के, 1 हिंदी का। अगर आपने नहीं ट्राई किए तो वो भी ट्राई कर सकते हो। आज के रीजनिंग सेट में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसको करने में मुझे 2 मिनट लगी हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो आज में जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है वो भी CGL 2019 का है और ये आपका डे मतलब जो 4 तारीख को 4 मार्च को शिफ्ट 1 का जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऊपर नजर आएगा, ऑप्शन इस तरफ नजर आएंगे। आप पोज करके पहले खुद से ट्राई करें। आपने जो मेथड लगाया है वो देखें और फिर जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो देखें। उनमें से जो बढ़िया हो, कम टाइम लेने वाला हो, आप उसको फॉलो करना। ठीक है, और अगर आपको जो मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ उससे कम टाइम में या उससे शॉर्ट मेथड, इजी मेथड है तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको ये बताना है कि सेलेक्ट द फिगर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज दे रखी है, डायग्राम का एक पैटर्न दे रखा है, उसमें आपको बताना नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट के अंदर आप सिंबल देखोगे तो एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे आपका एक पेंटागन है और यहाँ पे हैशटैग। आपको फर्स्ट से ही ये देखना है कि नेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट में आपने देखा कि ये ट्रायंगल नीचे आ गया और ये सर्कल ऊपर चला गया, ये इधर पेंटागन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हैशटैग की जगह कोई और आपका फिगर आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि हाँ भाई ये दोनों इधर उल्टे हो गए, ये इधर आ गए, ये कुछ नया है, आपने ये पता चला। तो आप फोर्थ देखना, जिस आपको फिफ्थ बताना है तो फोर्थ देखो। फोर्थ आपका है ये इधर है, यहाँ पे है @ यहाँ पे आपका ये डार्क एरो और यहाँ पे आपका सर्कल। तो आपको क्या करना है, ये दोनों इधर जाएंगे और उल्टे हो जाएंगे, मतलब @ ऊपर आएगा और ये आपका यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, तो आप देखो, अब आप चारों ऑप्शन देखो, पहले में ऐसा ही है, यहाँ कुछ और है, सेकंड में ऐसा नहीं है, थर्ड में ऐसा नहीं है, फोर्थ में ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी था, आपको समझना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और आप इजीली कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन। आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रीजनिंग है लेकिन आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, या हिंदी में दे रहे हो तो आपको हिंदी में वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो पहला राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आपको पता है कि वो सही है। ठीक है, या जो भी सोच रहे हो मोरली सही है, सिर्फ आपको नहीं, वो वैसे भी सही है। मतलब सोशली आप सोसाइटी में रहते हो तो मतलब वो मोरली अच्छी चीज़ मानी जाती है। वर्चू का मतलब होता है गुड मोरल स्टैंडर्ड, जिसके मोरल स्टैंडर्ड अच्छे हैं, हाई वैल्यूज़ हैं। कंडक्ट का मतलब होता है काम करने का तरीका, कि कोई बिहेवियर किसका कैसा है, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, लेकिन उसका तरीका क्या है, एक बिहेवियर क्या है। प्रोबिटी का मतलब होता है कि आपके हाई स्टैंडर्ड्स हैं, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरली गुड। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का मतलब सेम है, आपका थर्ड का अलग है, तो ये यहाँ पे ओड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। तो आपको मैंने ट्रायंगल्स काउंट करने की ट्रिक सिखाई हुई है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो देखो वहाँ पे ट्रायंगल्स की ये वाली ट्रिक यूज होगी कि 1 2 1 + 2 कितने हैं 3। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स फिगर आता है तो आप एक सिंगल ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, या एक सिंगल के ओवरऑल एक ट्रिक लगाई और आंसर आ गया, नहीं। आपको छोटे छोटे पार्ट्स में लगा के टाइम बचाना पड़ेगा अपना। तो जैसे यहाँ पे आपका ये फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ ये फिगर आपको यहाँ पे दे रखा और पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो ऐसा फिगर कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये 3 तो ये हो गए, उसके बाद यहाँ पे बन रहा है 3 तो आपके ये हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बन रहा है ये वाला, तो 3 ये हो गए, यहाँ पे बन रहा है 3 ये हो गए आपके। ठीक है, उसके अलावा बचा कौन कौन सा, आपने ये कवर कर लिया तो आपका ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है और ये वाला भी अलग अलग, लेकिन आपने इसका ओवरऑल दोनों में काउंट कर लिया तो यहाँ पे एक एक कम हो जाएगा, 2 इसमें 2 इसमें, ऐसे ही 2 इस साइड, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये और ये पूरा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये पूरा नहीं काउंट किया और ये वाला, तो यहाँ पे 2, ये वाला आप ऑलरेडी काउंट कर चुके, इसलिए एक माइनस कर रहा हूँ मैं हर एक में से, तो ऐसे ही 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल देखो कितने 3 3 3 3 कितने हो गए आपके
12 और उसके बाद 2 2 2 2 कितने हो गए आपके 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए ये 20। उसके अलावा ये वाला ट्रायंगल आपका 1 और ये वाला ट्रायंगल 1, तो कितने हो गए 22। तो आंसर कितना आ जाएगा 22। आप वैसे काउंट करोगे तो गलती होगी ही होगी, ठीक है। इसीलिए ट्रिक भी काम आ रही है और आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि ओवरऑल ट्रिक जो है वो नहीं लग सकती, आपको पार्ट्स में लगानी पड़ेगी। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, आपको टेबल दे रखा है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। आपको पैटर्न दे रखा है तो क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है पैटर्न क्या दे रखा है, ठीक है। दूसरा मार्कर यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैटर्न दे रखा है 7 53 4 11 127 6 14 क्वेश्चन मार्क 3। यहाँ पे देखो क्या पैटर्न फॉलो रहा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये 7 है या 53 है, तो ये इसके लगभग स्क्वायर के पास है, ऐसे ही ये इसके लगभग स्क्वायर के पास है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 4 है, तो इसमें अगर मैं 4 ऐड करूँ, हाँ यही आ रहा है। 11 का स्क्वायर होता है 121, इसमें मैं 6 ऐड करूँ तो हाँ यही आता है। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसमें 3 ऐड करूँ तो कितना आएगा 199। तो क्या ऑप्शन में 199 है? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सी के अंदर आपका क्या है 199, तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। 5th क्वेश्चन के अंदर देखो, आप पहले एक बार पोज करके, क्वेश्चन नजर आ गया होगा आपको, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है या नहीं की, आप कर रहे हो, तो इसको पोज करो और आपको जितना भी टाइम लगे एक बार खुद से सोल्व करो। अगर खुद से सोल्व हो जाए तो वीडियो को बिना प्ले किए आगे इसका आंसर नीचे कमेंट करना, आपने क्या लॉजिक लगाया और आपको कितना टाइम लगा है, एक बार बता देना मुझे कि हाँ मुझे इतना टाइम लग गया या इजी था, ये जैसा भी लगा आपको बता देना, ठीक है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने में मुझे 2 मिनट लगी हैं, जो कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, ठीक है। 2 मिनट बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं। क्या हुआ, मेरे को इसको मैंने देखा क्वेश्चन को, तो मैंने ट्राई किया 30 से 40 सेकंड, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा लॉजिक, तो हाँ मैंने गूगल किया क्वेश्चन, तो वहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। आप अगर इसके सेट का सॉल्यूशन निकालोगे नेट पे, तो मैंने ऊपर के 1-2 सेट देखे थे, तो वहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन ही दूसरा दे दिया। हद, मतलब लॉजिक नहीं लगा रहे, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। मतलब स्टेटमेंट यही है, लार्वाई जो कोड है कोडिंग चेंज कर दी। मतलब हद, बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं कि आपको क्या पता क्वेश्चन क्या, ठीक है। चलो मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बहुत ही मतलब कह सकते हो, मतलब ऐसा लॉजिक मेरे सामने पहली बार आया है। लार्वाई, इसकी कोडिंग कर रखी है इन्होंने 15195112, आपसे इंसेक्ट की कोडिंग पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला हुआ है, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको इनकी नंबरिंग लिखनी है, 16 1 18 22 1 5। अब यहाँ पे देखो, आप जब कोडिंग देखोगे तो यहाँ पे मतलब कोई पैटर्न ही नहीं लग रहा था, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि ये देखो 16 है, ठीक है, ये आपका सॉरी यहाँ पे L है तो 12 आएगा। यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे देखो 12 है या 15 है, मैंने देखा कि इसका सम हो रहा है 27, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर इसका 27, फिर 27, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने यूज़ की है वो क्या है, देखो ये है आपका वोवल, ये है आपका वोवल, ये है आपका वोवल। वोवल को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका इन्होंने किया हुआ है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के अंदर क्या होता है, मतलब ए का जैसे जेड होता है उल्टा, ठीक है, बी का आपका वाई होता है, मतलब इनका सम 27 होता है। तो वो यहाँ पे लगा रखा है कि L12 है तो 15 सम 27, 18 है तो 9 27, 22 है तो 5 27, ठीक है, ये यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके अलावा वोवल का क्या हुआ है, वोवल होते हैं टोटल 5, AIEOU। नंबरिंग करोगे तो वैसे 1 2 3 4 5 ये 5 है,
तो ए का 1 है, ई का 3, आई का 2 ऐसे यूज़ किया हुआ है। सोच सकते हो, ऐसा लॉजिक दिमाग में आ सकता है, मतलब ऑल ऑफ सडन। तो टाइम तो लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, ये फंसाने के लिए होते हैं, यहाँ पे नंबर काटवाने के लिए। तो ये देखो ए का 1, ए का 1, ई का 2, समझ गए। अब इसका करना, आई का होता है 9, ठीक है, एन होता है आपका 14, एस होता है 18, इसका 5, इसका 3 और इसका आपका 20। तो यहाँ पे देखो वोवल है, तो वोवल है कितना नंबर है 2, ठीक है। एक मिनट भाई, यहाँ पे भी सॉरी जल्दबाजी में उल्टा हो गया, इसको ई एक कंटिन्यूएशन में, ठीक है, तभी ई का यहाँ पे 2 यूज़ किया गया था, ठीक है, ये थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। यहाँ पे देखो 3, ठीक है, एन का 14, 14 और 13 कितना होता है 27, 18 ये भी कॉन्सोनेंट है तो 18 और यहाँ पे आपका 9 ऐड करोगे तो 27, 5 तो ये वोवल है कितना आएगा 2, इसका 3, ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो 3, 24, ये 20 और 7, 27, तो 3, 13, 9, 2, 24, 7। आपको सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको लॉजिक के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब नेट पे भी नहीं करवा रखा किसी ने तो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3, 13, 8, 2, 27 और 24 और 7। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक बिल्कुल हिला देने वाला था। तो उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, DAC, GWH, JSM, MOR, नेक्स्ट आपको बताना है। तो बता रखा है इनका, सीधा आप क्या लिखा करो, नंबर वैल्यू लिखा करो, अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या है, तो 4, 1, 3, ठीक है, 7, 23, 8, 10, 19, 13, 13, 15, 18। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 + 3 + 3 + 3, 1 -4 -4 -4, ठीक है, 3 5 8 +5 +5 +5। तो ऐसे ही इसमें 3 ऐड करोगे तो 16, 15 में पहले 16, 15 में सिर्फ -4 करोगे 11 और 18 में 5 ऐड करोगे तो आएगा आपका 23। तो क्या बनता है, 16 P, 11 K और 23 होता है आपका W का। तो P K W ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, P K W, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेलेक्ट द नंबर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सीरीज दे रखी है अगेन 70, 20, 15, 22, 13, ठीक है। आपको जब एक नंबर बढ़ता हुआ एक कम होता हुआ दिखे तो समझ लेना डबल सीरीज है। तो यहाँ पे आपका 17, 20, 15, 22, 13 अगला बताना है। तो देखो 17 -2 -2 +2 +2 24, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन वर्बली करने के होते हैं और एक आधा क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, उसके लिए टाइम सेव करो इजी क्वेश्चन में कम लगा के। 8th क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज गिवन इन द सेट। तो आपको एक सेट दे रखा है, उसके अंदर 3 आपके नंबर हैं, कह रहा है कि ऐसे ही बताओ, जो रिलेशन इनके बीच में है वही आपके किसी और में भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या रिलेशन है, ये दे रखा 109, 114 और आपको दे रखा 139। तो क्या रिलेशन है यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे जो पास है नंबर्स तो पहले सम वाली लगा के देखा करो। यहाँ पे देखो +5 और यहाँ पे आपका हो रहा है +25, ठीक है। तो क्या और किसी में भी सेम लग रही है, यहाँ पे देखो फर्स्ट के अंदर 5 और 25 आपका नहीं है, 15 है। सेकंड के अंदर आपका 5 नहीं है, 4 है। थर्ड के अंदर आपका 5 ऐड ही नहीं हो रहा, कुछ है ही नहीं। फोर्थ के अंदर आपका 313, 318 और आपका 343।
तो देखो 5 ऐड करोगे तो 318 और 25 ऐड करोगे तो 343। तो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखोगे, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दे रखी है 225 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 7 इक्वल टू 133। कह रहा कौन से दो साइन चेंज करो। यहाँ पे आप पहले इक्वेशन को समझो। ठीक है, बोर्ड मास लगाओगे तो ये डिवाइड वाला है 3/5 डेसिमल में आएगा, और उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डेसिमल को हटा सके। इक्वल टू एक होल नंबर है आपका, डेसिमल नहीं है, तो डिवाइड तो पक्का चेंज होगा। देखो किस किस में डिवाइड चेंज हो रहा है, सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड वाला लगा के देखोगे तो प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस, तो ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 45। उसके बाद इंटू 3 प्लस 5 माइनस 7। ठीक है, इसको करोगे 45 3 ज़ा 135, 140 माइनस 7 133। यही आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको तसल्ली करनी है तो आप मिला सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, शॉर्ट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको वेन डायग्राम दे रखा है। वेन डायग्राम मैंने बोला है कि देखते ही आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है अगर टाइम बचाना है तो। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मेल क्राउन्स आर आल्सो रिंग मास्टर नॉट एक्रोबैट्स। अब क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल आपको कह रहा है क्लाउन, तो मुझे ट्रायंगल चाहिए। उसके बाद कह रहा है सर्कल एक्रोबैट, सर्कल नहीं चाहिए, तो बचा कितना 17 प्लस 35। ठीक है, प्लस 21। उसके बाद कह रहा है कि मेल क्लाउन्स, तो मेल है आपका रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल के बाहर है 21। उसके बाद आपसे कह रहा है कि रिंग मास्टर भी हो, रिंग मास्टर है स्क्वायर में, और स्क्वायर में सिर्फ आ रहा है 17, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना है, इतना टाइम नहीं लगाना। तो 17 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। 11th की बात करोगे, 11th है अर्श इज शिवानीज फादर। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा देखो, अर्श इज शिवम्स फादर। तो जो अर्श है वो शिवम का फादर है, शिवम इसका फादर है, अर्श फादर है तो मेल के लिए पॉजिटिव। ध्रुव इज सन ऑफ बिमला, इसको एक मिनट साइड रख लो क्योंकि इन दोनों के बाहर आ रहा है। ईश्वर इज फादर ऑफ अर्श, ईश्वर जो है वो इसका भी फादर है, अर्श का। उसके बाद कह रहा है शिवम इज ब्रदर ऑफ ध्रुव, शिवम का ब्रदर है ध्रुव। ठीक है, शिवम ब्रदर है ध्रुव का। और यहाँ पे पहले इन्होंने बात की थी कि ध्रुव इज सन ऑफ बिमला। जब ये दोनों भाई हैं और इसकी जो मम्मी है वो कौन है, बिमला, तो वो क्या होगी, अर्श की वाइफ होगी, बिमला। ठीक है, तो कह रहा है बिमला और ईश्वर में क्या रिलेशन है, तो ठीक है, एक तरीके से आपके दादा में और आपकी मम्मी में क्या रिलेशन होता है, तो आपके दादा की क्या है, बहू है, डॉटर इन लॉ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच वर्ड्स हैव सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो हाइव इज टू बी, बी और हाइव में क्या रिलेशन होता है, बी किस में रहती है, मधुमक्खी छत्ते में, हाइव में। तो ऐसे ही आपका पहला ऑप्शन है कि बरो इज टू हेयर। बरो क्या होता है, सबसे पहले हेयर क्या होता है, हेयर आपका एक रैबिट जैसा एक आपका एनिमल होता है, वैसे से ही कान होते हैं। ठीक है, बरो क्या होता है, बिल होता है। ठीक है, तो वो बिल में ही रहता है, सही है ये तो। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्टाई इज टू डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं है। उसके बाद आयर इज टू बियर। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लेना चाहता मैं आपका इसीलिए, वरना आप इनको गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, स्टेबल मतलब जिसमें घोड़े रहते हैं। ठीक है, आयरी होता है आपका, जो ईगल होती है जो बड़े बड़े पहाड़ पे, अब बड़े ऊंचे पेड़ पे जो अपना घोंसला बनाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। 13 देखोगे तो ये कह रहा है आपसे कि एक इक्वेशन दे रखी है 12 स्टार 7 स्टार 6 स्टार 13 स्टार 6। कह रहा है कि स्टार की जगह क्या क्या आएगा, इसी सीक्वेंस में आपको बताना है। ठीक है, नीचे सीक्वेंस दे रखी है आपको। ठीक है, तो आप फर्स्ट से लगा के देखोगे। फर्स्ट है मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड और आपका इक्वल टू। तो 12 7 जा 84 माइनस 6 करोगे तो आएगा 78। 78 को 13 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6 6 इक्वल टू 6। पहले ही सेटिस्फाई हो गई। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है आपकी, आपको देखने ही पड़ेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका फर्स्ट ही कर जाए तो वेल एंड गुड, वरना सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आप फटाफट ट्राई करोगे और कैलकुलेशन आपके हाथ में कितनी शॉर्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड लैंग्वेज में स्ट्रेट को कोड कर रखा है आपका, देखो STRAIGHT को कोड कर रखा है TSARGITH। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, ST का TS का रखा है, RA का AR का रखा है, IG का GI का रखा है, HT का TH का रखा है। ठीक है भाई, दो पेयर को उल्टा कर रखा है। तो आपसे पूछ रहा है थर्सडे का क्या होगा, तो पहले उल्टा कर दो HT, UR का RU, SD का आपका हो जाएगा DS और AY का YA। ठीक है, ये आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड सेम है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन से फिगर में एम्बेडेड है। तो आपको एम्बेडेड पूछा है तो आप सारे फटाफट देखोगे कि ऐसे 3 लाइन वाला किस में बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसमें देखो जो बीच में सेंटर में बन रहा है वो कुछ इस तरीके का है। देखो 1 2 3, ऐसा किसी और में नहीं बन रहा, और साथ में ही आपका यहाँ पे ऐसे बॉक्स भी है ऐसे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा कि आपको देखते ही पकड़ में आ जाए चीज़ें। उसके बाद 16 था आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है सम कार्स आर रॉकेट, कुछ कार आपके क्या है, रॉकेट है, तो कार रॉकेट। उसके बाद कह रहा है कि ऑल रॉकेट आर इंजन, सारे रॉकेट क्या है आपके, इंजन है। सारे रॉकेट क्या है, इंजन है। तो ये कह रहा है सम इंजन आर रॉकेट, क्या कुछ इंजन रॉकेट है। हाँ, जब सारे रॉकेट ही इंजन है तो कुछ रॉकेट तो इंजन होंगे ही, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सम इंजन्स आर कार, कुछ इंजन कार हैं। जब कुछ कार रॉकेट है और सारे रॉकेट इंजन हैं तो कुछ इंजन कार होंगी, तो दूसरा भी सही है। तो आपके दोनों ही कंक्लूजन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 17 देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में तो फटाफट देखो, जैम जैम जैम, सब में जैम तक है सेम। उसके बाद LIM, तो LIM में पहले कौन आता है आपका, ठीक है, आई आता है। तो सबसे पहले आपका जेमिनेट और जेमिनल, तो 2 और 4 में से आप देखोगे तो जेमिनेट जेमिनल, तो यहाँ पे आपका आएगा जेमिनल। तो सबसे पहले आपका 4th, उसके बाद आपका आएगा 2nd। अब बचे आपके यहाँ पे, हाँ एक और है आई वाला भाई 5, तो जेमिनी, तो ये आपका आ जाएगा जेमिनेट NA, और ये है आपका IN। तो यहाँ पे दोनों NN थे, उसके बाद आई, तो ये 2 4 2 5 आएगा। उसके बाद 1 और 3 बच गया, जिसमें GEM के बाद M है और ऊपर में M के बाद L है। तो पहले M आता है, फिर आपका पहले आपका L आता है, फिर आपका M आता है। तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर आपका आएगा 3rd। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर इमेज बनानी है आपको दे रखा है #PA, आपको स्क्रीन में देखना है जब आप पेपर दोगे, और आपको एग्जैक्टली सेम मतलब उसकी मिरर इमेज आपको बना देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी राइट साइड में मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, तो कैसी इमेज बनेगी। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसका उल्टा बनाना है। तो आपका पहला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, @KR, ठीक है, A, उसके बाद $, ठीक है। आप बीच बीच में चेक कर सकते हो ऑप्शन से, क्या पता आपको पूरा बनाना ना पड़े। ठीक है, A, और ये आपका P, और ये आपका #। देखो कौन से ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन RKSVP, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 18 कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द
थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो आपसे रिलेशन पूछा, जैकल इज टू होल। जैकल क्या होता है? आपका जो हिंदी में बोलते हैं सियार, ठीक है, जो लोमड़ी जैसा होता है। तो उससे कह रहा है कि होल, होल का मतलब होता है दहाड़ना, चीखना, जैसे आपका सियार चीखता है, आवाज़ करता है। तो रेन, रेन बारिश की सबको पता आवाज़ कैसी होती है, पट 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 ऐसे गिरती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, पैटर। पैटर का मतलब क्या होता है? पट पट की आवाज़ करना। उसके बाद 20th कंप्लीट द सीक्वेंस है आपका डैश एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू 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 एस एस डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ठीक है, एस एस एस। यहाँ पे देखो, अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला आप क्या करोगे, सबसे पहले काउंट करके डिवाइड, जैसे मैंने बताया था। लेकिन जब जैसे ही आपने क्वेश्चन लिखा तो इसमें एक हिंट दी हुई है। देखो यहाँ 2 डब्ल्यू हैं, यहाँ 3 डब्ल्यू, यहाँ 4 डब्ल्यू। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 2 3 4। तो आप क्या करो, पहले 1 से डिवाइड करने की कोशिश करो, 1 1, फिर ये 2 2, यहाँ से इससे क्या होगा, ये डब्ल्यू अलग हो जाएंगे। देखो 2 अलग हो गए, 3 अलग हो गए, फिर ये 4 अलग हो गए और 4 अलग। अब फिल करने की कोशिश करो कि यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू। 1 डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू, 3 डब्ल्यू, 4 डब्ल्यू। तो ऐसे ही 1 एस, 2 एस, 3 एस और 4 एस। तो आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस एस एस। तो डब्ल्यू एस 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 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। सेकंड में सेम दे रखा है, ठीक है। यही खेल है रीजनिंग का कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं लगता, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना पड़ेगा। 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर, 1 इज डिफरेंट। ओड बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वाई एक्स डब्ल्यू। तो वाई एक्स डब्ल्यू सीधा नंबर लिख लो, ठीक है। 25, 24, 23। अगले का है 6, 7, 8। उससे अगले का है 14, 13, 12। उससे अगले का है 20, 19, 18। तो यहाँ पे देखो, उल्टा सीधा, उल्टा उल्टा, अलग कौन है, सीधे वाला, ठीक है। मतलब सारे लोग उल्टे काम करते हैं और आप अकेले सीधे, तो आप ही अलग हुए वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। 22 की बात करें तो आपको एक तरीके से डाइस जैसा क्वेश्चन है, अनफोल्डिंग फोल्डिंग वाला। तो आपको बता रखा है मैंने कि कैसे करना होता है इसको। ये गिवन है, तो यहाँ पे दे रखा आपको A B C D E F। तो यहाँ पे देखो, आपको बताया मैंने कि ये फेस एक छोड़ के एक उल्टे पे आता है, मतलब A C के अपोजिट फेस पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही D F के अपोजिट पे आएगा और आपका B और E अपोजिट पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये होगा। तो अब देखो, आप ऑप्शन देखो, आपसे फर्स्ट में ये पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा, मतलब जो बन नहीं सकता। तो फर्स्ट में देखो आपको दे रखा है BCD, BCD। तो ये तीनों एडजेसेंट हो सकते हैं क्योंकि अपोजिट नहीं है। अगला है EDA, EDA, ये भी एडजेसेंट हो सकते हैं। अगला है BEC, BEC। तो B और E एडजेसेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि अपोजिट है, तो थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ भी देख सकते हो, EFC, तो ये भी एडजेसेंट हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो एडजेसेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 23rd। कह रहा है कि एक रिसेंट सर्वे किया गया जिसके अंदर मैरिड कपल हैं एक इंडियन सिटी में, जो कि है 20%। जो उसमें सर्वे में पता चला कि जितने भी मैरिड हैं ना, उनमें से 20% जो कपल हैं उनका एक चाइल्ड है, और जो बच गए कितने, 80%। तो जो बच गए उसमें से 45% के 2 हैं, और उसके अलावा कितने बचेंगे, 55% उनके 2 से ज़्यादा हैं। तो पूछ रहा है 2 से ज़्यादा कितनों के हैं, ठीक है, ओवरऑल के, ठीक है। ये तो आपको इसका 55% दे रखा ओवरऑल के, तो आपको निकालना है 55% ऑफ 80, ठीक है। 80% का आपको 55 पार्ट निकालना है, या ठीक है। तो आप यहाँ एक जगह परसेंटेज हटा सकते हो कि आपको परसेंटेज में ही चाहिए।
तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे तो 80/100 ये कट जाएगा, ये आपका 5 2 ज़ा 4 2 ज़ा, और 5 से करोगे 11 तो 11 4 ज़ा 44। तो 44% ऐसे मैरिड कपल हैं जिनके 2 से ज़्यादा 2-3 से ज़्यादा जो है बच्चे, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है 3 और मोर चिल्ड्रन, तो 3 या 3 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24 फोल्डिंग वाला है, ठीक है भाई, आपको बताना फोल्ड कर रखा, तो मैंने बता रखा आपको, इसमें इमेजिनेशन में ही आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये दे रखा है, आपने सबसे पहले इसको नीचे की तरफ खोला, मतलब ऐसे, तो ऐसे खोलोगे तो आपको ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे खोला तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे खोलोगे, यहाँ पे मिरर इमेज का खेल है सारा, जैसे आप मिरर इमेज बनाते हो ऐसे ही आपको बनाना है। तो ये बनेगा, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड सेम है, ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देख के कर लेना, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। भाई लास्ट क्वेश्चन 25 आज के सेट का, ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच द थर्ड इन द सेम वे सेकंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको 52 जैसे 221 से रिलेटेड है, ऐसे ही आपको बताना है कि 20 किससे रिलेटेड है, और ऐसे ही आपका 64 रिलेटेड है 272 से, ठीक है भाई, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो ये लगभग इसका 4 टाइम्स है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 4 टाइम्स के आसपास है, ऐसे ये भी इसका 4 टाइम्स के आसपास है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 208, लेकिन अब तो कम पड़ गया है, कितना कम है एक बार चेक कर लो, ये आपका 13 कम है। ऐसे ही इसमें 4 टाइम करो, 4 4 ज़ा 16 और 6 4 ज़ा 256, कितना कम है, लगभग 16 कम है, दोनों सेम तो नहीं है। तो ये किससे डिपेंड कर रहा है, क्या 13 इस पे डिपेंड कर रहा है, 13 4 ज़ा 52, 16 4 ज़ा 64, मतलब इसका 4, इसका डिवाइड बाय 4 कर दो, उतना ऐड कर रहे हो, तो 20 को 4 से करोगे तो 80, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5, तो 85 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 85, तो 85 आपका आंसर है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप भी अपनी प्रिपरेशन को ज़ोर से कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है इस सिचुएशन को, इस पेंडेमिक को, तो अब आगे उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे कम होगी आगे आने वाले कुछ मंथ्स में। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन को हाई रखो, क्योंकि क्या होता है यहाँ तक देखो, अगर आप 100 बच्चे थे यहाँ तक लॉकडाउन से पहले आपके कंपटीशन में, तो अब सिर्फ 40 रह गए होंगे, 60 हार मान चुके हैं, और अगर आप भी उस 60 में हो तो मत रहो भाई, 40 में आ जाओ, ठीक है। आप तैयारी करो, आपके पास मौका है, जैसे ही लॉकडाउन ये सिचुएशन ख़त्म होगी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम निकलने वाले हैं, नई नई पोस्ट बनेगी, ठीक है। उसके अलावा जितनी ये जो टाइम गया है इसके अंदर जो पोस्ट खाली हुई हैं वो भी तो निकलेंगी, तो आप अपनी तैयारी को पूरा ऊपर रखो, अपने आप को डाउन मत होने दो, ये बढ़िया मौका है, तैयारी करते रहो, कोई भी डाउट आती है कैसी भी, ठीक है, इमोशनली या वैसे या पढ़ाई में कैसे भी डाउट आती है आप एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। सून जो है मैं आपको नंबर वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा, आप कमेंट वगैरह कर दीजिए, उसमें टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी आपको लिंक है, उसको उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि क्या परेशानी है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक है, तो वहाँ पे मैसेज करोगे मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। वरना इंस्टाग्राम पे सर्च करना मिरेकुलस कोचिंग क्लासेस, तो आपको वहाँ पे भी जो है अकाउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।